जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी का ALP CBT 2 लगा हुआ है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड भी फाइनल हो गया है तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ALP बेस्ट है या टेक्नीशियन बेस्ट है। क्योंकि अपनी जॉब सबको बुरी लगती है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आपने रिव्यू देखे होंगे जहाँ पे वो कहते हैं यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। तो भाई अपनी जॉब सबको बुरी लगती है, दूसरे की जॉब हमेशा अच्छी लगती है। और एक चीज, हर एक जॉब में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट तो होता ही है। अगर आप ये चीज देखोगे तो कभी जॉब ही नहीं कर पाओगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो आप लोगों को मैं हर एक पॉइंट बताने वाला हूं, छोटी सी छोटी चीज इस वीडियो में आपकी क्लियर होगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि सभी लोगों का यही सवाल होता है कि भाई हम जिस जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिस जॉब को करने जा रहे हैं या जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि उसी के लिए सब कोई मेहनत ही कर रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर ALP की, तो ALP की सैलरी आपकी 50,000 के आसपास है और ये इसके प्लस ही रहती है। ये मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब की। और आप भी जानते हैं ALP में प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपया मिलता है। जितनी किलोमीटर आप ट्रेन चलाएंगे उसके अकॉर्डिंग रुपया आता है। तो ये रुपया बहुत होता है। कभी कभी तो किसी किसी की सैलरी डबल भी हो जाती है, इतनी ज़्यादा ड्यूटी ही करनी पड़ती है। और अब बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में आपको 35,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। और ये मैं इस समय प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म करोगे उसके बाद की। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा, कम से कम दोनों जगह 20-20, 30,000 रुपए आपको बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। तो सोचिए आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो सैलरी के मामले में दोनों पोस्ट बेस्ट हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे ज्यादा विनर कौन है, तो भाई ALP विनर है। यहाँ आपके पास पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों का इस समय ALP CBT 2 लगा हुआ है, लेकिन आप लोग, मैं देखता हूं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो। तो भाई इस समय आप क्या करें, 10 से 15 दिन अच्छे से मेहनत कर दें। थोड़े दिन के लिए फोन दूर कर दें, जिसके साथ आप बिजी रहते हो। अगर ALP में आपकी जॉब लग जाएगी ना, तो उसके शॉपिंग का खर्चा भी आप अच्छे से उठा पाओगे। इसलिए थोड़े दिन के लिए कह दो कि बस 15 दिन इंतजार कर लो, उसके बाद मजे ही मजे हैं। तो भाई आप लोग अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो ALP वाले। और साथ ही टेक्नीशियन में अगर आपकी ड्यूटी ये 10 किलोमीटर के आसपास लगा देते हैं कहीं दूर, तो आप समझ लीजिए आपको TA भी मिलेगा। तो ये भी इसमें ऐड हो जाता है, तो सैलरी और बढ़ जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी है भाई दोनों की। अब उसके बाद बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। देखिए यहाँ पे अगर ALP की बात करें तो यहाँ टाइमिंग का कोई भरोसा ही नहीं है। यहाँ टाइमिंग का इशू रहता है। आपका मैक्सिमम टाइम रनिंग रूम में ही निकल जाएगा। जब आप ड्यूटी के बाद घर जाते हो तो आपको 16 घंटा मिलता है। अब उस 16 घंटा में आप फैमिली के साथ रहें, चाहे आप आराम कर लें। और जब आपका ड्यूटी का कॉल आएगा तो ये समझ लीजिए आपको 2 घंटा मिलेगा उसकी रेडी होने के लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आप जब आप ड्यूटी पे जाते हो तो 36 से 40 घंटे का सफ़र होता है। अब अगर इतने घंटे का सफ़र है तो आपको सामान भी ले जाना होगा। सेविंग करने का सामान हुआ, कपड़े हुए, हर एक चीज़ आपको ले जानी होगी, टूथब्रश मंजन से हर एक चीज़। तो भाई आपको तो पैकिंग में ही 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आती है। वहीं अगर टेक्नीशियन की हम लोग बात करें तो भाई 8 घंटे की शिफ्ट होती है और नाइट भी होती है, डे भी होती है। तो जैसा आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आपको पता होगा कि हाँ अब मेरी इस हफ्ते डे लगेगी और इस हफ्ते मेरी नाइट लगेगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग का इशू नहीं आता है। यहाँ पे आप फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप फैमिली के लिए टाइम बहुत निकाल लेंगे। भाई आपके पास 15 से 16 घंटे हैं। और आप भी जानते हैं फैमिली को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपने शांतनु भाई हैं, अगर आपने एक भी दिन नहीं पूछा कि आपने खाना खाया क्या, जिस दिन नहीं पूछ पाए ना, उस दिन भी जाएगा, ड्यूटी भी जाएगी और टेंशन भरपूर होगी। तो भाई शांतनु आप पूछते रहना, आपका तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दिए रहना इस चीज को। तो यहाँ टेक्नीशियन में आप फैमिली को भी समय दे पाएंगे और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो ये टेक्नीशियन में फायदा है। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ALP में यही है कि आप यहाँ पे फैमिली को भी कम समय दे पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका रनिंग रूम में ही निकल जाता है। अब उसके बाद बात करें डेली रूटीन की। भाई अगर ALP की बात करें, ALP में ना ही खाना खाने का टाइम है, ना ही आराम करने का टाइम है, ना ही सोने का टाइम है, क्योंकि इसका कुछ पता ही नहीं है कब ड्यूटी आ जाए। और जब आप सही से न खा पाएंगे न सो पाएंगे तो भाई आपकी जो सेहत है ना, वो भी
खराब हो जाएगी, ये दिक्कतें बनी रहेंगी कुछ ना कुछ, चाहे डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत हो, चाहे और भी कोई दिक्कत हो। तो भाई यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है। वहीं अगर टेक्नीशियन की बात करें, भाई आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है और उसके बाद आराम से घर जाइए, बना बनाया खाना मिलेगा, आराम से पूरा टाइम सोने को मिलेगा, भरपूर नींद होगी, भाई एकदम आराम है। तो टेक्नीशियन का यहाँ पे भी बेनिफिट होता है, यहाँ पे भी टेक्नीशियन वालों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं छुट्टियाँ। देखिए जब भी कोई त्योहार आता है तो भाई हर कोई चाहता है, कोई भी जॉब कर रहे हो आप, हर कोई चाहता है कि चलो घर में मनाते हैं जाके त्योहार, माता पिता के साथ गांव में त्योहार मनाते हैं जाके, क्योंकि ड्यूटी लगभग सब लोग दूर दूर जोन से फार्म डालते हैं, कोई साउथ में है, कोई दूर डाले हैं, तो वो लोग सोचते हैं यार घर पे त्योहार मनाएंगे तो बात ही अलग है। वहीं पे अगर एएलपी की बात करें, भाई जैसे ही त्योहार आता है एक्स्ट्रा ट्रेनें बढ़ा दी जाती हैं, तो इन पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब सोचिए, जहाँ पे ट्रेनें बढ़ाई, प्रेशर बढ़ा है, ड्यूटी भी बढ़ी, तो भाई आपकी तो ड्यूटी लगी होगी तो आप त्योहार तो मना ही नहीं पाओगे, छुट्टी मिल ही नहीं पाएगी आपको त्योहारों में। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको छुट्टी मिल जाए, और प्रेशर अलग से बढ़ जाता है। वहीं पे इनके मजे हो जाते हैं टेक्नीशियन वालों के, और ग्रेड थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इनके मजे हो जाते हैं। इनको क्या है, छुट्टी भी मिल जाती है त्योहार पे घर जाने के लिए। और जो वर्कशॉप में है, मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वर्कशॉप पे ही त्योहारों में छुट्टी हो जाती है, ताला लग जाता है, तो काम क्या करोगे भाई, आपको छुट्टी मांगना ही नहीं है, आपको छुट्टी ऐसे ही मिल जाएगी। तो भाई इसमें ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको छुट्टी मिल जाएगी, त्योहारों पे घर घूमने को मिल जाएगा। तो ये भी प्लस पॉइंट है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। उसके बाद बात करें रिस्क की। देखिए अगर आप एएलपी में पूरी ट्रेन को लेके जाते हैं भाई, तो रिस्क तो है ही, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी भी है, साथ में जो पैसेंजर होंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई इसमें इसी चीज का ये तो रिस्क होता है कि आप थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं इस जॉब में, एएलपी में। वहीं टेक्नीशियन में बात करें, भाई यहाँ पे तो टेंशन फ्री हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या ही ऐसी लापरवाही होगी, और आपकी थोड़ी बहुत लापरवाही से यहाँ पे कुछ ऐसा बिगड़ने वाला नहीं है। जब आपके पास बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई वहां पे आप लोगों को अलग ही प्रेशर होता है, और यहाँ पे आपको जो जिम्मेदारी है भाई अपने खुद की ही है, तो वो आप इजीली मेंटेन कर लेते हो और टेंशन फ्री रहते हो। तो यहाँ पे एक इस चीज़ का फायदा होता है। उसके बाद बात करें स्टडी की। देखिए एएलपी में आप मैक्सिमम टाइम तो रनिंग रूम पे ही निकाल दोगे। अगर आप घर में भी जाते हो, जब आप 16 घंटे के लिए घर में पहुंचे, तो भाई जब आप सोचो 38 से 40 घंटे आप अपनी ट्रिप से आए हो, उसके बाद आराम भी करना होगा, सोना भी होगा, फैमिली को भी टाइम देना होगा, हर एक चीज का टाइम देना होगा। तो यहाँ पे स्टडी का जो टाइम है वो भाई खत्म जैसा हो जाता है। अगर आप स्टडी करने को बैठोगे कि मैं 5-6 घंटा स्टडी कर लूँ, तो फिर आप एक मशीन बन जाओगे, मशीन के तरीके काम करने लगोगे परमानेंट, तभी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे एलपी के स्टूडेंट हैं जो पढ़ते भी हैं और एग्जाम भी क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं क्लियर करते हैं, लेकिन फिर उनको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। वहीं टेक्नीशियन की बात करें, अगर आप पढ़ना चाहते हो भाई, यहाँ पे आप पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है, इतना ज़्यादा आपके पास समय होगा। तो स्टडी के लिए यहाँ पे भी टेक्नीशियन में ही एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और वहीं बात करें घूमना फिरना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का पसंद करते हैं कि भाई मुझे घूमने को मिलना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये एएलपी की जॉब बेस्ट है। वहीं अगर घूमने फिरने की बात करें लोकल एरिया की, भाई जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है, बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं लोकल एरिया में, तो आप इजीली जा ही सकते हो, आपको जाने में कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे भी घूमने फिरने को मिलेगा, पर लोकल पे ही घूम सकते हो। तो ये भी एक आपको फायदा है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप बाहर भी घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक आध दिन, 1-2 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है। आप अगर कहीं जाना चाह रहे हैं फैमिली के साथ बाहर घूमने, तो भाई आराम से जा सकते हो। तो यहाँ पे भी आप घूम फिर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं घूम फिर सकते हो। तो भाई प्लस पॉइंट यहाँ पे भी टेक्नीशियन के लिए बेहतर है। अब उसके बाद बात करें कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या है, अगर आपको पैसा चाहिए तो भाई एएलपी बेस्ट है, और अगर सुकून चाहिए तो भाई फिर तो आप टेक्नीशियन आपके लिए बेस्ट रहेगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और आप भी जानते हैं इस टाइम, अभी तक तो ऐसा था भाई जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, तो सब लोग पैसे की ओर भागते थे। लेकिन इस टाइम जो आपने समय देखा होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो मैं अभी तक देख रहा हूं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। फैमिली को समय देना भी जरूरी है। आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट का ही केस है, मुस्कान और वो लड़के का नाम सौरभ था, और ड्रम में पैक कर दिया था। अब आप सोचिए, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो उसके पास जॉब भी थी, अच्छा खासा पैसा भी था, देखने में भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि देखने में बेकार था।
तो आप सोचो उसके साथ भी ये केस हो गया। उसके पास कोई कमी थी? और भाई जिसके लिए उसने किया वो नशेड़ी गंजेड़ी, एक नंबर का बेकार टाइप का, उसको शक्ल ही देखो तो ऐसा लगता है कि ये कैसा है, इसके चक्कर में उसने ऐसा केस कर दिया। तो आपको सोचिए, पैसा ही नहीं होता सब कुछ। तो आप कहोगे कि भाई सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हाँ, सारे लोग ऐसा नहीं होते हैं। मैं कहता हूं कि 1000 में से कोई एक ऐसा होता है। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन सोचो अगर वही एक आप हुए फिर क्या होगा? तो भाई पहले से ही तैयार रहो, पहले से ही क्यों, देखिए हमेशा ऐसा होता है कि दूसरों की गलतियों से सीखो और दूसरे के अनुभव से अनुभव लो। यही सच्चाई है, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जिन्हें हमें मानना ही होगा। और ये ऐसी कड़वी सच्चाई है कि ये गलतियां आप बार बार नहीं कर सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई, अगली बार मैं सुधार लूंगा। आपको समय ही नहीं मिलेगा अगर ऐसी गलती होती है। अब आप सोचिए उस केस को, जो सौरभ है वो सोच रहा होगा कि यार मेरे घर में मुस्कान है, मैं मुस्कान लेके आया हूँ, कितना अच्छा लगता होगा उसको बताने में। और लास्ट में फिर क्या हुआ, उसकी जिंदगी से ही उसकी ही मुस्कान चली गई, वो इस लायक भी नहीं बचा। तो ये चीजें जैसा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो भाई ये इन सब चीजों को देख के भी चलना होता है। तो भाई फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा थोड़ा सा कम हो जाएगा वो चलेगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप फ्री हो। मेरा काम था कंपेयर करना, चीजों को बताना, और जो इस समय चल रहा है वो चीजें आपको बताना। तो शांतनु भाई, सौरभ भाई और कुलदीप भाई, आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से चूज करना। खैर एक चीज तो है, शांतनु भाई का भी टेक्नीशियन गोरखपुर में हुआ है, सौरभ भाई का तिरुवनंतपुरम से हुआ है, और कुलदीप भाई भी है हमारे वेल्डर से, उनका भी हो गया है। तो भाई आपको तो टेक्नीशियन मिली है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो खुश हूं आपके लिए। लेकिन एएलपी का भी एग्जाम लगा हुआ है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग अपना चयन करना। तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि आपके अकॉर्डिंग एएलपी बेस्ट है कि टेक्नीशियन बेस्ट है। कोई भी बातों को भाई सीरियस न लेना, थोड़ा सा मजाक की बात थी, बस जो सच्चाई है वही मैंने आप लोगों को बताई है। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।